हमारे आज का यूनिट 2 जो है थियरी टॉपिक, इसमें हम लोग कवर करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा। लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा मतलब जो डेटाबेस में डेटा प्रेजेंट रहता है वो हमें टेबल्स के तौर पे दिखता है, या फिर रोज़ और कॉलम्स में दिखता है, या फिर व्यूज़ हम लोग देख सकते हैं, या फिर उसके कंस्ट्रेंट देख सकते हैं। तो ये सब हो गया लॉजिकल व्यू, और वो व्यू डायरेक्टली यूज़र को होता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिया है, यहाँ पे फिजिकल डेटाबेस होता है, फिजिकल स्कीमा रहता है, और उसके ऊपर लॉजिकल स्कीमा। जो ये जो टेबल दिख रहा है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, तो ये लॉजिकल व्यू हो गया। और ये व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 मतलब ये यूजर्स हो गए। सो दिस इज अ लॉजिकल व्यू ऑफ अ डेटा। उसके बाद कीज करके टॉपिक है। अभी कीज मतलब एक प्राइमरी की होता है और एक फॉरेन की होता है। प्राइमरी की मतलब वो रिपीट वैल्यू अलाउ नहीं करता है डेटाबेस में, और फॉरेन की क्या करता है, जो प्राइमरी की वैल्यूज प्रेजेंट है उसका रिपीटेड वैल्यू सिर्फ अलाउ करता है। और कॉम्पोजिट प्राइमरी की मतलब अगर एक टेबल है और उसमें एक से ज़्यादा प्राइमरी की है, मतलब वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम्स फॉर द प्राइमरी। ओके, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है। ओके, और सॉरी इट्स अ कोर्स आईडी। ओके, तो कोर्स आईडी यहाँ पे दिया है एज अ फॉरेन की, और यहाँ पे कोर्स आईडी दिया है एज अ प्राइमरी की। और प्राइमरी की मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, और यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है C002 और C002। ओके, सो दिस इज नथिंग बट की। अभी नेक्स्ट है वो है इंटीग्रिटी रूल। इंटीग्रिटी रूल मतलब मेक श्योर दैट द टपल मीन्स एक रो, टपल इन अ टेबल शुड बी यूनिक, मतलब टेबल में जो रो होती है वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, देन एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट टेबल है अगर, तो उसमें स्टूडेंट आईडी ये प्राइमरी की होना चाहिए। देन एवरी एंटिटी इज अ यूनिक, मतलब डेटाबेस में हर एक एंटिटी होता है, स्टूडेंट है, कॉलेज है, तो वो यूनिक होना चाहिए हमेशा। द रिलेशंस ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो, मतलब जो प्राइमरी की होता है उसमें हमेशा यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए। प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, मतलब प्राइमरी की में हम लोग नल वैल्यू को स्टोर नहीं करते, दैट इज टोटली अगेंस्ट ऑफ द रूल। और प्राइमरी की अलाउ भी नहीं करेगा नल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैन बी एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी अ नल, मतलब कॉलेज में अगर स्टूडेंट है और उसका रोल नंबर है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता है जिसको रोल नंबर ही असाइन नहीं। ठीक, तो ये है कुछ इंटीग्रिटी के रूल्स। अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ गुड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबल, मतलब रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, डेटा हमेशा टेबल में स्टोर होता है। हमेशा डेटा जो होता है वो रो और कॉलम में होता है, और रो और कॉलम हमेशा अपने को एक वैल्यू देती है। ओके, देन रिलेशन अमंग डेटा इज एस्टैब्लिश लॉजिकली, मतलब रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग बहुत सारे टेबल्स रहते हैं, तो उनका रिलेशन लगा के हम लोग मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है वो है देयर इज़ नो डेटा रिडंडेंसी। फिर है हाई सिक्योरिटी फॉर अ डेटा, मतलब अलग अलग यूज़र्स होते हैं, और एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो यूज़र्स को रोल असाइन करते हैं। तो अगर किसी यूज़र को वो रोल सिर्फ सिलेक्ट करने का या फिर डेटा को व्यू करने का, बट अपडेट और डिलीशन का रोल नहीं देता है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रिलेशनल डेटाबेस है वो सिक्योर्ड है। ओके, इट सपोर्ट्स अ नल वैल्यूज, मतलब कभी कभी हम लोग कॉलम्स में नल वैल्यूज डाल सकते हैं अगर हमने उसके ऊपर नॉट नल करके एक कंस्ट्रेंट है वो अगर नहीं अप्लाई किया। ओके, इट सपोर्ट्स 12 chord rules. ओके, इट सपोर्ट्स
इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन। मतलब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, उसको बहुत सारे यूजर्स एक्सेस करते हैं। एक एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं बैंक का डेटाबेस। तो बैंक के डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स एक ही डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पे आप 12 कॉर्ड रूल्स देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंफॉर्मेशन रूल, देन गारंटी एक्सेस रूल, देन है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, देन है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, फिर है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। ऐसे टोटल 12 कॉर्ड रूल्स होते हैं। तो कॉर्ड रूल्स मतलब क्या, वो डेटाबेस के भी कुछ सर्टन रूल्स होते हैं और ये हमेशा कॉर्ड रूल्स को पकड़ के ही डेटाबेस वर्क होता है। सो दीज आर ऑल 12 कॉर्ड रूल्स। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब दिस इज अ टेक्निक टू रिड्यूस और रिमूव अ रिडंडेंसी दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ अ टेबल। ओके, मतलब कभी कभी क्या होता है, अभी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और एज है, और यहाँ पे मैंने रेड में मार्क किया है वो रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू है। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब वो 2 बार इंसर्ट हो चुका है, बट आइडियली दिस इज नॉट अ गुड टेबल। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रो को डिलीट करके हम लोग कुछ ये नीचे जो टेबल दिख रहा है कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन यही बोलता है कि दिस इज अ टेक्निक टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द टेबल। और इसमें अलग अलग पार्ट्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये जो बिफोर वाला जो टेबल है, इसमें जो 102 एम्प्लॉई आईडी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक ही रो में 2 वैल्यूज इंसर्ट की है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि हर एक रो में एक वैल्यू होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक ही रो में 2 वैल्यूज है। तो अगर हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से ये टेबल को मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे आफ्टर में मैंने एक और सेम टेबल लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो हर एक रो में अभी एक एक रिकॉर्ड आ गया, मतलब एक ही रो में 2 रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अभी हम लोग आते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि तुम लोग के जितने भी कॉलम्स है, तो उस कॉलम के हिसाब से टेबल्स को अलग अलग में डिवाइड करो। ओके, मतलब ये देखो अभी यहाँ पे है टीचर आईडी, सब्जेक्ट और टीचर एज। ओके, तो ये जो टेबल है, एक टेबल, उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म ने क्या किया, 2 टेबल्स में डिवाइड किया। एक है टीचर डिटेल्स और एक है टीचर सब्जेक्ट। और टीचर डिटेल्स में क्या है, सिर्फ टीचर का आईडी और उनका एज, मतलब ये यूनिक रिकॉर्ड हो गया। ओके, ये देखो यहाँ पे रिपीटेड रिकॉर्ड आ रहा है 111, 111, देन 222, देन 33, लेकिन यहाँ पे आपको किधर भी एज अ रो वाइज डुप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो हमने इस टेबल को डिवाइड किया टीचर अंडरस्कोर डिटेल्स में, और साथ साथ में हमने उसी टेबल को डिवाइड किया है सब्जेक्ट के साथ। ओके, मतलब 111 क्या पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, 111 क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, बट फिर भी यहाँ पे डुप्लीकेशन है। तो हम लोग इसको और बाइफरकेट करते हैं। ओके, और जब भी हम लोग और बाइफरकेट करते हैं तो हम लोग कॉलम्स के हिसाब से और उसके टेबल बनाते हैं, ताकि उसका डुप्लीकेशन और कम होता है। वो होता है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये देखो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक कॉमन टेबल है एम्प्लॉय करके। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, हमारे जितने भी कॉलम्स हैं उस हिसाब से टेबल्स को डिवाइड करो जहाँ पे हमें डुप्लीकेशन लग रहा है। ओके, तो ये एम्प्लॉय टेबल हो गया और ये हो गया जिप कोड, मतलब यहाँ पे किधर तो जिप कोड डुप्लीकेट है। तो ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं 222008 और
यहाँ पे भी हमें डुप्लीकेट रोज यहाँ पे शायद नीचे हो सकती है, बट फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इतना ही टेबल लिया है मैंने। तो उसने क्या किया है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इस जिप कोड का जिप ये जो एम्प्लॉय जिप है वो कॉलम को पकड़ के उसने एक और टेबल बनाया है। ओके, और ये जो नीचे टेबल है उसमें भी उसने जिप आईडी डाला, ताकि हम लोग ये एम्प्लॉय टेबल और ये एम्प्लॉय जिप टेबल ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से वर्क होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और सबसे लास्ट होता है BCNF। ओके, BCNF भी सेम चीज़ बोलता है। वो क्या बोलता है, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उस हिसाब से टेबल को डिवाइड करो। जैसे कि अभी यहाँ पे EMP नेशनैलिटी है, तो EMP नेशनैलिटी का अलग टेबल होता है और उसमें नेशनैलिटी जो है वो यूनिक होता है। वैसे ही हमने क्या किया है, EMP DEPT। ओके, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो है, डिपार्टमेंट नेम जो है वो यूनिक होते हैं। सो हर एक टेबल में हमें कुछ ना कुछ तो यूनिक चीज़ मिलती है, तब जाके हम लोग इनको कंबाइन कर सकते हैं। सो ये होता है BCNF। So this is all about Unit 2 Part 1. Thank you. Don't forget to subscribe and press bell icon for new updated videos. Like and share videos with your friends.